सॉरी। मुझे सर की फ्लाइट चेंज करवानी है। इस लेडी को भी आपने बिजनेस क्लास की टिकट दे दी। या तो आप इनकी क्लास चेंज करिए या अविनाश सर के लिए दूसरी फ्लाइट कीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाहते हैं आपके सर? शोर मचा रहा था मेरा बेटा, वो शोर नहीं मचा रहा था, वो मुझसे बात कर रहा था। शशांक, मैम को मेरी तरफ से एक हियरिंग चेकअप का एक पैकेज गिफ्ट करो। हाउ डेयर यू। लेकिन इन सब से अलग आरव का ध्यान तो कहीं और ही था। पापा! आखिर आरव ने अविनाश को पापा क्यों कहा? शादी के एक दिन पहले मेरे साथ ऐसा घिनौना हादसा हुआ जिसे बताने में भी मुझे शर्म आती है। किसी ने मेरी ड्रिंक में नशीली दवाई डाल दी और बेहोश करके होटल रूम में मेरा फायदा उठाया। ऋषि, शादी से पहले कैसे सब नहीं। तुमने क्या हालत बना रखी है? ऐसा तुम्हारी बैचलर पार्टी खत्म हो गई होगी और दारू के नशे में तुम्हारी सारी असलियत सामने आ गई। 2 दिन में हमारी शादी है और तुम कल रात को किसी और के साथ। नहीं। अब तुम्हारे साथ शादी करने का कोई मतलब नहीं। ऋषि प्लीज मेरी बात सुनो। ऋषि ने शादी तोड़ दी और चला गया। वो सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उसने तुरंत टैक्सी किया और ऋषि के पीछे चली गई। लेकिन सिन्हा पैराडाइज में उसका स्वागत एक जोरदार थप्पड़ के साथ हुआ। बेशर्म! मुझे शर्म आती है कहते हो कि तुम मेरी बेटी हो। शेखर के ठीक बगल में ऋषि खड़ा था, जिसे देखकर नव्या समझ गई थी कि उसने सब कुछ घर में बता दिया है। पापा, ये जो कुछ भी हुआ ना, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम भी अपनी माँ की तरह ही निकली, शेमलेस। अरे पहले उसने शेखर को चैन से नहीं जीने दिया और अब तुमने क्या कमी रह गई थी ऋषि में जो तुम्हें किसी और के पास जाना पड़ा? अरे माँ, कम से कम आप तो बस करिए ना। पापा की तबीयत खराब हो रही है, इनका ध्यान रखिए। पापा। शिखा नव्या की सौतेली माँ थी और कनिका सौतेली बहन। कनिका, तुम तो मेरा यकीन करो, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है कल का। मैं ऋषि, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? तुम तो मुझ पे ट्रस्ट करो प्लीज प्लीज। ट्रस्ट? ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। जिस लड़की से मैंने प्यार किया था वो तो रातों किसी और की हो गई थी। नहीं ऋषि, प्लीज ट्रस्ट मी। अब बस! तुम्हें जो ठीक लगता था तुमने किया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। नव्या के साथ बाकी घरवाले भी ऋषि शेखावत का इशारा समझ गए थे। ऋषि ने तुरंत अपनी उंगली से एंगेजमेंट रिंग उतारी और वहीं सबके सामने जमीन पर फेंक दी। ये रिश्ता मैं अभी के अभी खत्म करता हूँ। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। आज के बाद अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। ऋषि नहीं, ऋषि मैंने खबरदार! खबरदार, जो उसे रोकने की कोशिश भी की तो अब उससे जो कुछ कहूंगा ना मैं कहूंगा। और तुमने जो किया है ना, उससे हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऋषि, ऋषि बेटा सुनो। प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। मैं सच में, मुझे लगा कि मैं ऋषि के साथ थी। प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो प्लीज। कनिका प्लीज, तुम तो मेरा यकीन करो प्लीज। मैं बहुत प्यार करती हूँ ऋषि से, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज तुम पापा से बात करो, पापा तुम्हारी बात मानेंगे। प्लीज तुम बात करोगी ना पापा से? अभी कुछ बोलो ना कनिका। दीदी, मैं क्या समझाऊं दीदी, क्योंकि मुझे पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि जो कुछ भी किया है वो तो मैंने किया है। कल रात में जिस कमरे में तुम थी, उस कमरे में ऋषि नहीं, कोई और था। हाँ, लेकिन ये मत पूछना कौन था, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती, कर भी सकती हूँ। और देखो, मैंने ऋषि को तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। अब वो जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा, लेकिन तुम्हारी तरफ दोबारा पलट के कभी नहीं देखेगा। बचपन से तुमसे मैं नफरत करती हूँ और हमेशा तुमसे जीतती आई हूँ। नहीं कनिका। जब ऋषि ने तुम्हें प्रपोज किया तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार मैं हार जाऊंगी,
लेकिन देखो मैं फिर से जीत गई। क्यों कनिका, क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? पापा ये सब कुछ कनिका ने किया है, कनिका ने मुझे फंसाया। चुप, एकदम चुप। अब एक शब्द और नहीं। देख रहे हो अपनी बेटी की हरकतें? एक तो शेखावत परिवार के सामने हमारी इतनी इंसल्ट करवाई, ऊपर से माफी मांगने की जगह मेरी बेटी को मारने चली है। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। अब सिन्हा परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। पापा और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, कनिका। शिखा, इसे कुछ पैसे दे देना। उसके पिता शेखर का फैसला उसे अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा था। वो समझ चुकी थी कि अब उसे अपने ही घर को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अपना सामान लेकर वो घर से निकल गई। दिल्ली के सबसे बड़े ऑफिस के कैबिन में आहूजा इंडस्ट्रीज का मालिक अविनाश आहूजा अपने असिस्टेंट के साथ बैठा था। अविनाश 27 साल का यंग हैंडसम बिजनेसमैन था, जिसकी एक झलक के लिए भी लड़कियां तरसती थी। बिजनेस वर्ल्ड में उसकी काबिलियत के साथ उसके गुस्से की भी चर्चा होती थी। मतलब शशांक, तुम ये कहना चाहते हो कि कल रात में किसी लड़की के साथ था और तुम्हारे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? बहुत बड़ा ट्रैप था। आर यू आउट ऑफ योर माइंड शशांक? सॉरी सर, हमने बहुत कोशिश की बट लड़की का चेहरा नहीं दिख पाया। एक्चुअली सीसीटीवी सारे सामने से बंद थे, सिर्फ ये दिखाई दिया कि एक लड़की ने दूसरी लड़की को आपके कमरे में भेजा था। अविनाश सीसीटीवी वीडियो देखकर शॉक्ड था। शशांक, इस होटल के सारे एविडेंस मिटा दो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कल रात किसी लड़की के साथ था। अगर ये बात मीडिया तक पहुंची तो मेरी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। शशांक ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और अपने काम के लिए तेजी से निकल गया। अविनाश और शशांक ने उस लड़की की आइडेंटिटी पता करने की बहुत कोशिश की जो उस रात अविनाश के साथ थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया था। इस बात को 6 साल बीत चुके थे। नव्या और अविनाश दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उस रात वो किसके साथ थे। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। 6 साल तक नव्या ने काफी परेशानियां झेली, पर उसके साथ एक ऐसी खुशी थी जिसने उसकी हर मुश्किल को आसान कर दिया था। उसने अब अकेले उस खुशी के साथ जीना सीख लिया था। पापा पापा नव्या, तुम्हें चंडीगढ़ आना है। प्लीज जल्द से जल्द टिकट कराओ। पापा आप मुझे सच में बुला रहे हैं? हाँ बेटा। पापा सच में मुझे घर बुला रहे हैं? Oh God! Oh God! पर क्यों? पापा मुझे वापस क्यों बुला रहे? उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। मैं फिर से पूछती हूँ। स्विच ऑफ? पापा ने मुझे वापस बुलाया। मैं वापस घर जा सकती हूँ। शायद पापा मुझे अपना लेंगे और मुझे माफ कर देंगे। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और तुरंत वहाँ से निकल गई। कुछ घंटों बाद वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चेक इन कर रही थी। वो अपने पापा के एक बुलावे पर दौड़ी चली जा रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अब उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। मम्मा! आरव! कम! ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आरव की थी। आरव नव्या का बेटा था। मम्मा देखो, हमारा फ्लाइट मिस हो गया। आरव, वो हमारी फ्लाइट नहीं है, हमारी फ्लाइट 1 घंटे बाद है। और अगर मिस हो गया तो? और अगर मिस हो गया तो हम पैदल जाएंगे, ठीक है? बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका। बहुत नॉटी भी। थैंक यू। नव्या ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसके सामने एक 6 फुट का आदमी खड़ा था। सॉरी। मुझे सर की फ्लाइट चेंज करवानी है। इस लेडी को भी आपने बिजनेस क्लास की टिकट दे दी। अविनाश सर बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। वो ये बच्चे का शोर सुनते हुए ट्रैवल नहीं कर सकते।
या तो आप इनकी क्लास चेंज करिए या अविनाश सर के लिए दूसरी फ्लाइट कीजिए। He just can't travel with kids. एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाहते हैं आपके सर? शोर मचा रहा था मेरा बेटा, वो शोर नहीं मचा रहा था, वो मुझसे बात कर रहा था। रियली? शशांक, मैम को मेरी तरफ से एक हियरिंग चेकअप का एक पैकेज गिफ्ट करो। या तो इनके कान खराब हो गए हैं या इन्हें ऊंचा सुनने की आदत पड़ गई है। नव्या और अविनाश के बीच बहस भड़कती जा रही थी, लेकिन इन सब से अलग आरव का ध्यान तो कहीं और ही था। आरव के हाथ पर एक हार्ट शेप का बर्थ मार्क था। आज ठीक वैसा ही निशान उसे अविनाश के हाथ पर दिखाई दे रहा था। नव्या और अविनाश दोनों ही आरव के मुंह से ये शब्द सुनकर शॉक्ड रह गए थे। अविनाश एकटक आरव को देख रहा था। न जाने क्यों उसके मुंह से पापा शब्द सुनकर अविनाश को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, ऐसी फीलिंग जो उसे पहले कभी नहीं हुई थी। रफ, क्या बोल रहे हो तुम? पापा नहीं है। तो मम्मा इज द डैड। नहीं है वो तुम्हारे डैड, प्लीज ऐसे नहीं बोलते। बट मम्मा सी, हम दोनों के हाथों में सेम निशान है। एक जैसा निशान देखकर अविनाश और नव्या भी हैरान रह गए। ऐसे सेम निशान होने से कोई किसी का पापा नहीं होता यार। सीरियसली, इनकी पूरी फैमिली फन। जहां अविनाश के दिल पर आरव की मासूमियत छप गई थी, वहीं नव्या ने तुरंत आरव के हाथ से अविनाश का हाथ छुड़ाया और उसे अपनी तरफ कर लिया। इनफ आरव, ऐसे किसी को अपने पापा नहीं बोलते। बट मम्मा इज उसने आरव को इतने प्यार से पाला पोसा था कि आज तक उससे तेज आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज सिचुएशन उसके हाथ से निकल गई थी। उसके हिसाब से पापा बोलकर ना सिर्फ आरव ने अविनाश को हंसने का मौका दिया था, बल्कि नव्या के वो 6 साल पुराने जख्म भी ताजा कर दिए थे। अविनाश को ऐसा लग रहा था कि नव्या की लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, उसकी वजह से आरव के दिल पर बुरा असर पड़ रहा है, और ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। जब बच्चे संभालना नहीं आता तो पैदा क्यों करते हो? इंडिपेंडेंट बनने के नाम पे सिंगल पेरेंट बन जाते हो। कभी सोचा बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? ये बात नव्या को बहुत बुरी लगी। आज किसी ने उसकी पेरेंटिंग पर सवाल उठा दिया था। तुम्हारी हिम्मत! नव्या उसे घूर रही थी और वो नव्या को। इससे पहले कि वो कुछ कहता, नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और वहाँ से गुस्से में निकल गई। अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि आज किसी लड़की ने उसके मुंह पर पानी फेंका था। सर, आपकी दूसरी फ्लाइट अरेंज हो गई है। लेट्स गो सर। उस लड़की की फिक्र मत कीजिए, उसे मैं देख लूंगा। मैं इसी फ्लाइट में जाऊंगा, इसी लड़की के साथ ट्रैवल करूंगा। पता नहीं सर क्या सोच रहे, क्या करने वाले सर। सिक्योरिटी चेक इन के दौरान अविनाश बार बार नव्या को देखे जा रहा था, लेकिन नव्या अविनाश को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। कुछ घंटों बाद जब फ्लाइट चंडीगढ़ में लैंड हुई, तब तक नव्या सब कुछ भूल चुकी थी। इतने सालों बाद अपने शहर में पैर रखते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ में फिर से सब कुछ बदलने वाला था। उसके अंदर एक खुशी थी अपने पापा से मिलने की। पापा आए होंगे ना मुझे लेने, मैसेज तो किया था मैंने उन्हें। सामने से ऋषि और कनिका उसी की तरफ बढ़ रहे थे। ऋषि कनिका के साथ? तो आगे तुम वापस। नव्या समझ गई थी कि कनिका ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उसने चाहा था। ये लोग कौन है मम्मा? मम्मा, दीदी, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम? ओह, अब समझी। उस रात ऋषि को चीट करने के बाद तुम प्रेग्नेंट, और ये तुम्हारा बेटा है। कनिका ने ऋषि के लिए हर टूटी कड़ी को जोड़ दिया था। ऋषि को ये एहसास हो गया था कि आरव नव्या के धोखे की निशानी है। यू चीट! तुम्हें शर्म नहीं आई इस बच्चे के साथ अपने घर आने पर? मैंने कोई चोरी नहीं की है। आरव मेरा बेटा है। देखा ऋषि, इसे इसकी गलती का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। नहीं वेट,
इससे कोई भी सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। याद है ना इसने पिछली बार क्या किया था? उसके बाद तो ये कोई भी शर्मनाक हरकत कर सकती है। आई एम श्योर ये बच्चा भी उसकी किसी हरकत का नतीजा होगा। इस बच्चे को मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, वरना नहीं, मम्मी से दूर रहो। तुम लोग बैठ रही हो और मेरी मम्मी से बात भी मत करना। किसने रोका था ऋषि को? क्यों बुलाया था शेखर ने नव्या को वापस? आखिर कब तक रहेंगे अविनाश और नव्या इस सच से अनजान कि 6 साल पहले उन दोनों ने ही एक साथ रात बिताई थी? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट FM पर।